बुंदेला बस लूटकांड का पुलिस अधीक्षक नवादा ने आज सफल उद्भेदन कर दिया है। मामले के संबंध में 7 को गिरफ्तार किया गया है और इसके आगे की कहानी क्या है, आइए हम आपको नवादा के पुलिस अधीक्षक के जुबान सुनाते हैं। 15 नवंबर को सुबह 3 बजे बुंदेलखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत बुंदेला नाम के बस में डकैती की घटना घटी थी। इस संबंध में आप लोगों को पूर्व में सूचना दिया गया था। उस डकैती का जो है आज सफल उद्भेदन हो गया है और हम लोगों ने अपराधियों की गिरफ्तारी भी कर ली है और हथियार और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा। डकैती की घटना घट चुकी थी, उसके बाद हम लोगों ने उस बस के ड्राइवर, कंडक्टर और कई जो उनके यात्री थे उनसे पूछताछ की थी। पूछताछ करने पर यह बात सामने आया था कि लगभग कुल मिलाकर 4 मोबाइल जो है वो लूटे गए थे। कुछ 25 से 30 हजार रुपए की लूट हुई थी और 2 से 3 ज्वेलरी का पीस लूट हुआ था। और उनसे जो पूछताछ करने पर बात सामने आई थी वो 5 से 10 की संख्या में डकैतों की संख्या बता रहे थे। मेरे द्वारा उसी दिन एसआईटी का गठन किया गया था एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में और उसमें टाउन एसएचओ, सीआई टाउन और भी बहुत सारे लोग, बीआईयू के लोगों को शामिल किया गया था। इन लोगों के द्वारा लगातार उस दिन से अथक प्रयास किया जा रहा था। पूरे शहर के सीसीटीवी को खंगाला गया था, टावर डंप लिया गया था, सीडीआर एनालिसिस किया गया था, आसूचना संकलन किया गया था और लगातार इन 6 दिनों से यह मेहनत चल रही थी और आज जाकर इसका पूर्ण रूप से उद्भेदन हो गया है। खुरी नदी के दक्षिण में यह घटना घटी थी और खुरी नदी के उत्तर में एक टोला है जहां पर इस घटना के 4 अपराधियों का घर है। तो ये 7 अपराध, कुल मिलाकर 7 अपराधी थे। 7 अपराधी का नाम मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। इनमें एक है धर्माडोम, ये थाना रामपुर, जिला गया का रहने वाला है। करंडोम, ये मुस्लिम रोड नगर, थाना नगर, जिला नवादा। बिरजू डोम, मुस्लिम रोड, थाना नगर, जिला नवादा। दीपक कुमार, अगेन मुस्लिम रोड, थाना नगर, जिला नवादा। विक्रम डोम, अंबेडकर नगर, थाना वारसलीगंज, नवादा। ये कुल मिलाकर 5 लोग जो हैं जो अभी पकड़ा है। इसके अलावा 3 लोग और थे। ये 8 लोग का अभी नाम है। उस समय घटना में 7 लोग थे। ये 7 लोग ने मिलकर एक साथ घटना को अंजाम दिया था। ये लोग शाम को वहां पर नशा कर रहे थे। रात में इन्होंने एक छोटी सी चोरी भी की थी, एक जगह एक बैटरी की चोरी की थी, फिर वहां से लौट रहे थे और इन लोगों ने एकाएक प्लान किया कि हम बस में डकैती करेंगे। सभी यही लोकल रहने वाले थे और 2 गया का रहने वाला था। इन लोगों ने खुरी नदी को पार किया और दक्षिण में जो बस आ रही थी उसको रुकवाकर उसमें डकैती कर ली और वापस खुरी नदी होते हुए ये लोग अपने अपने घर में जाकर छिप गए थे। हमारे पास बहुत कम सबूत था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने फाइनली इस केस का उद्भेदन कर लिया। एक बार ये लोग पकड़ा गए, उसके बाद इन लोगों से पूछताछ की गई। इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि हाँ, हमने वो वाला घटना किया था। इस घटना में जो लूटा हुआ 4 मोबाइल है उसमें से 3 मोबाइल बरामद हो गया है। ये तीनों मोबाइल इन लोगों ने साइबर क्रिमिनल्स को बेच दिया था वारसलीगंज थाना क्षेत्र में, जो वहां पर रहकर लोगों से फ्रॉड करते हैं। तो इस 2 मोबाइल जो है उसमें से 4 साइबर क्रिमिनल के पास से बरामद हुआ है। हम लोग उसको भी एक अलग से केस करके जेल भेज रहे हैं। इस केस में की जो पुलिस से अभी नहीं पकड़ा है, हम लोग पूरी तरीके से श्योर है कि 1 सप्ताह के अंदर उन तीनों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये एक प्री प्लान्ड घटना नहीं थी। एकाएक इन लोगों ने घटना प्लान किया रात में और नदी पार करके इन लोगों ने घटना कर दिया। मोबाइल के अलावा क्या क्या बरामद हुआ? मोबाइल के अलावा 8,500 रुपया बरामद हुआ है और ज्वेलरी का जो 3 पीस लूट किया गया था उसमें से 2 पीस बरामद हो गए हैं और 4 मोबाइल में से 3 मोबाइल। कई लोग इसमें क्या ये लोग पहले भी अपराध कर चुके हैं या अपराधी, इनका पहले आपराधिक रिकॉर्ड रहा है जो इसमें संलिप्त? हाँ, इसमें से कुछ लोग हैं जैसे कि धर्माडोम, इसका पूर्व में 2-3 बार आपराधिक इतिहास रहा है। ये गया का रहने वाला है और ये पूर्व में भी जेल गया है। उसी तरीके से करंडोम है। करंडोम ने यहाँ पर चोरियां कर रखी हैं और चोरी के केस में वो पूर्व में भी जेल गया है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है। बाकी लोगों का आपराधिक इतिहास जो है वो हम लोग खोज रहे हैं। हथियार सर कितना है? हाँ, अब ये लोग फिर से इकट्ठा हुए थे कल रात में उसी क्षेत्र में, खुरी नदी के उत्तर वाले क्षेत्र में, और ये लोग पुनः एक डकैती की घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। लेकिन हमारा सूचना तंत्र काम कर रहा था और उस सूचना के बेसिस पे हमने इनको 5 लोगों को वहां से 2 हथियार, 2 जिंदा कारतूस
के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सर इसमें जितने लोग हैं उसमें से बाहर के कितने लोग हैं? ये सभी लोग इसमें नवादा जिला और गया जिला के लोग हैं और ये लोग सभी एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के रिलेटिव हैं, दूर के रिलेटिव हैं। ये लोग एक साथ वहां पर जुटे थे उस दिन। इन्होंने नशा किया था और नशा करने के बाद इन्होंने एक चोरी की थी और चोरी करने के बाद इन्होंने एकाएक प्लान बनाया कि हम बस को लूट लेते हैं और जाकर बस लूट लिया। सर जिस तरह से NH-30 की बात होती है और जिस तरह से जो गाजीपुर का नवादा जब लोग करते हैं क्योंकि बहुत ही बसेस का जो फ्लो होता है ज्यादा होता है, तो ऐसे में पुलिस इस तरह की घटना दोबारा न हो और ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ अगला कदम करेंगे? हम लोगों के द्वारा लगातार क्रिमिनल्स के खिलाफ आसूचना संकलन किया जाता रहता है और हम लोग इस तरह के क्रिमिनल्स को हमेशा ट्रैक करते रहते हैं। ये जो जिनका भी इस घटना में नाम आया है, इनका पूर्व में किसी तरीके से लूट डकैती का कोई आपराधिक इतिहास कभी नहीं रहा है। इन लोगों ने एकाएक एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ये घटना कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद जहां तक आप यात्रियों के सुरक्षा का सवाल है, तो हम लोग जो खूरी नदी है, ये हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट चिन्हित किया है कि खूरी नदी से घटना करना आसान है। खूरी नदी के अंदर हल्का पानी है, कचरा है और वहां पर जनरली लोग नहीं जाते हैं और पुलिस का प्रेजेंस नहीं रहता है, तो ये लोग खूरी नदी से कहीं पे भी रोड पर आकर घटना कारित कर सकते हैं। तो हम लोग खूरी नदी में भी अब पेट्रोलिंग कराएंगे, अंदर भी पेट्रोलिंग कराना सुनिश्चित करेंगे और जो ये रोड है, जो भी खूरी नदी से सटा हुआ रोड है, उस पर हम लोग स्पेशल पेट्रोलिंग कराएंगे ताकि इसमें कोई घटना न घट सके। इसमें मतलब लूट कांड में 4 की गिरफ्तारी हुई सर। हाँ, टोटल 7 जो डकैती किए थे उसमें से 4 की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोग घटना करने जा रहे थे, उस 5 की गिरफ्तारी, एक और एक्स्ट्रा गिरफ्तारी हुई है और 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, ये लोग साइबर क्रिमिनल है। ये लोग लूट के और डकैती के इसी तरीके के लूटे में मोबाइल को खरीदते, सिम जो है वो डुप्लीकेट सिम यूज करते हैं और उसे फ्रॉड करते हैं। तो साइबर वाला में गिरफ्तारी किसी की? 4, उसका 4 नाम है। उसमें एक है सुबोध कुमार, ये है माफी, थाना वारसलीगंज का। अकबर हुसैन, ये है गौलक्ष्मी ग्राम का, थाना वारसलीगंज। शंभू कुमार, माफी गली, थाना वारसलीगंज। और पंचम कुमार उर्फ गोलू, ये ग्राम मईखेरा, थाना वारसलीगंज। इनके पास अलग से भैया होगा सर? तीन तरफ से बता रहे। एक पहले एक 399 402 का केस टाउन थाने में दर्ज हुआ है। एक फ्रॉड के सिम का उपयोग करना और चोरी के मोबाइल का रखने का केस जो है वो वारसलीगंज थाने में दर्ज हुआ है और एक इनका पेरेंट केस बुंदेलखंड थाने का 395 का पुलिस है।